ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर डिप्लोमेसी स्ट्राइक होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ किया जाएगा भारतीय सांसदों की ओर से। सांसदों का जो 7 ग्रुप हैं वो बनाए जाएंगे और हकीकत बताएंगे। दरअसल ब्रीफ किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो हमारे सेना के शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी ताकत, उनकी शक्ति को बताएंगे और पूरे दुनिया के मुल्कों में जाएंगे। खास करके अमेरिका में भी एक डेलीगेशन जाएगा जो बताएगा कि भारत ने शौर्य की ताकत दिखाई है। और दुनिया को पाकिस्तान का सच बताएगा ऑल पार्टी डेलीगेशन। पूरी दुनिया में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा भारत। प्रमुख विपक्षी दलों के नेता डेलीगेशन को लीड करेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जाएगा अमेरिका। डीएमके, शरद गुट, जेडीयू और बीजेपी सांसद भी इसे लीड करेंगे। क्या करेगा डेलीगेशन, आपको बता दें, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत देगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की जानकारी देगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही के सबूत देगा। ये पूरी जानकारी मिली है। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे और ताज़ा जानकारी लेते हैं। आमोद, ये एक तरह से एक बड़ी स्ट्राइक है भारत की ओर से, रणनीतिक कदम है। सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत अहम कदम है कि विपक्षी सांसदों को भी शामिल किया गया है इस कदम के तहत, ताकि वो भी भारत की सेना के शौर्य की गाथा बता पाएंगे बाकी मुल्कों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निधि, जिस तरह का कंपोजिशन बनाया गया है इस पूरे डेलीगेशन को आप देखेंगी तो इसमें 2 बीजेपी के सांसद डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, एक जय पांडा और दूसरा रविशंकर प्रसाद। वहीं 2 बीजेपी के सहयोगी यानी एनडीए के घटक दल, एक जेडीयू से लीड करवाया जा रहा है तो दूसरा शिवसेना से, और 3 विपक्षी दल के नेताओं को, सांसदों को दिया गया है डेलीगेशन लीड करने का। एक कांग्रेस से जो स्वयं शशि थरूर होंगे, दूसरा कानी मोजी जो रूस जाएंगी और वहां अपनी बात रखेंगी, और तीसरा सुप्रिया सुले। इन तीनों को विपक्ष से चुना गया है। तो कुल इसका कंपोजिशन सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर हिस्सेदारी के तौर पे बनाया गया। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है कि शशि थरूर की जगह उन्होंने 4 अन्य नेताओं को का नाम भेजा था, लेकिन उनको ना चुनते हुए शशि थरूर को चुना गया। तो इस पर साफ तौर पे सरकार की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि शशि थरूर का जो एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस के नेताओं के सुझाव से ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उनको चुना गया है। शशि थरूर लगातार यूएन में काफ़ी वर्षों तक उन्होंने सेवा किया है। अमेरिका में उनकी खासी एक एक्सपर्टीज़ है और लगातार विदेश राज्य मंत्री रहे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बीजेपी और केंद्र की जो सरकार है वो करना चाहती थी, इसलिए उनको चुना गया है। वहीं जहां तक विपक्षी दलों की बात है तो कानी मोजी जो एक साउथ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे रूस जाएंगी, और ख़ास करके सरकार की जो अपनी एक तैयारी है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो देश हैं वहाँ पर सख्ती से बात रखी जाए कि कैसे पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को लगातार तरजीह फैलाता रहा है और भारत अब इसको सहने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर आगे कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसे ही हमले और जवाब दिए जाएंगे, और इस बात को पॉजिटिविटी के नोट के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देशों के यहाँ बताया जाएगा, और ताकि अगला जो बैठक हो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की तो उसमें इस बात को रखा जा सके और भारत का पक्ष और मजबूत हो सके। बहुत बड़ी बात आमोद ये है कि यूएनएससी से लेकर अमेरिका तक ये बताया जाएगा कि भारत ने कितनी ताकत दिखाई है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और ये जो पूरी कार्रवाई थी ये दुनिया जान पाएगी। 7 डेलीगेशन इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें शशि थरूर के नेतृत्व में भी, उनकी अगुवाई में भी एक डेलीगेशन होगा और बाकी विपक्षी सांसद भी अगुवाई करेंगे। तो एक बड़ा कदम है भारत सरकार का, जिसके बारे में जानकारी आमोद राय दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद जानकारी देने के लिए।